हेलो गाइस, वेलकम टू द म्यूटल ओपी क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के दो दो मार्क्स वाले क्वेश्चन। गाइस, मैंने आपको बताया था ना कि इसमें सिर्फ अपने को 2 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आना है। तो गाइस, मैंने उस हिसाब से 2 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चार्टे हैं, तो अपन उनको देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, क्योंकि इसको शेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल को अब। सो गाइस, अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट विच इट इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, किसी मैग्नेट के अराउंड जो रीजन रहता है विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? किसी बार मैग्नेट के आसपास के रीजन जिसमें अपन किसी ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो वो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, उस रीजन को अपन कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज बायट एंड सर्वट लॉ। बायट सर्वट लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट, अब ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट किसको बोला गया है यहाँ पे? आईडीएल। आईडीएल को अपन करंट इन अ स्मॉल एलिमेंट बोलते हैं। करंट इन अ स्मॉल एलिमेंट at a point is given by the dB is equal to mu naught by 4 pi into I dl sin theta upon r square वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो गाइस, ये अपने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। बायट सर्वट लॉ क्या कहता है कि किसी भी, ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड करता है ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट एट अ पॉइंट, एट एनी पॉइंट। सो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला था अपने पास म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। गाइस, मैंने आपको ये जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको अच्छे से सिखाया था कि कैसे अपन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट अपने पास वो पूछ सकता है व्हाट इज द एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। सर्क्यूटल लॉ, अब इसको रिटर्न में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट पासेस थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। सो ये होगी अपनी एम्पियर सर्किटल लॉ की डेफिनेशन। मैंने आपको ये डेफिनेशन वीडियो के लेक्चर में बता रखी है। सो द लाइन क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब ये एक लूप है अपने पास, इस लूप में इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। तो जो करंट पासेस थ्रू द सर्किट है, नेट करंट, चाहे वो इन सिर्फ इसके अंदर वाला ही करंट अपने को लेना है, बाकी बाहर का जो करंट है उसको अपने को बिल्कुल भी नहीं लेना है। सो गाइस, द इनपुट करंट जो लूप के पास थ्रू करेगा वही करंट अपने को लेना है। ये अपना होता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। देन नेक्स्ट अपने पास आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू टू इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी। ये अपना अपन ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर निकाला था गाइस, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से ही निकाला था अपन ने ये। Then next है magnetic field at the center of a circular coil is given by mu naught ni mu naught ni upon 2 where n is a number of turns mu naught ni upon 2। ये होता है magnetic field at the center of a circular coil and at the center of a toroid और at the center of a solenoid में भी यही आता है mu naught ni upon 2। So guys, अब देखते हैं अपन magnetic field at the end of a solenoid is given by mu naught ni, is directly given by mu naught ni। अब गाइस अपने पास लॉरेंस फोर्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि लॉरेंस फोर्स क्या होता है। तो ये मैंने आपको बताया था, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज्ड पार्टिकल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड अ मैग्नेटिकल फील्ड व्हिच इज एंड व्हिच हैव वेलोसिटी v एंड ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। उसी फोर्स को अपन क्या कहते हैं? लॉरेंस फोर्स। गाइस, इसमें तीन ही चीज परपेंडिकुलर होगी और एक चीज और, जब किसी चार्ज्ड पार्टिकल को अपन परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिकल फील्ड में अपन जब इसको प्लेस करते हैं तो जो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ रहता है वो हमेशा एक हेलिकल पाथ होगा, क्योंकि गाइस इसमें एक तो जो फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स उसको आगे की तरफ मूव करेगा एंड वेलोसिटी वाला फोर्स उसको स्पीड प्रोवाइड करेगा आगे मूव करने में। तो गाइस, जब तीन ही चीज परपेंडिकुलर हो, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड देन ए चार्ज्ड पार्टिकल इज प्लेस्ड, देन द चार्ज्ड पार्टिकल फॉलोज अ हेलिकल पाथ।
ठीक है गाइस। एंड देन नेक्स्ट अब पढ़ते हैं अपन टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू एन बी आई ए साइन थीटा। ये मैंने आपको फाइंड करना सिखाया था और इसको अपन डायरेक्टली कह सकते हैं टाउ इज इक्वल्स टू द एम बी साइन थीटा। एम का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए। एम का फॉर्मूला मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए की जगह में एम लिख दूंगा और बी साइन थीटा है। ये भी अपन लिख सकते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन अ magnetic field, then the coil is acts as a magnetic dipole and magnetic dipole moment is given by m is equal to ni। ये अपना मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है। एग्जाम में इसके पूछने के भी चांसेस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर मेजर्स हाउ मच रेंज करंट। अब उसकी रेंज क्या रहती है, वो सबसे कम करंट 10 रेज टू द पावर -8 एमीटर तक का करंट बता सकता है। देन नेक्स्ट है अपने पास व्हाट इज शंट। शंट इज अ थिक वायर हैविंग अ लो रेसिस्टेंस। शंट क्या होता है, एक मोटा वायर रहे जिसमें लो रेसिस्टेंस होता है और जो कि अगर अपन पैरेलल जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ तो वो तो वो ए मीटर बना देता है। आएगा इस समझ में, तो वो ए मीटर बना देता है। जब अपन गैल्वेनोमीटर में एक शंट रेसिस्टेंस पैरेलली जोड़ देते हैं तो वो अपना ए मीटर बन जाता है। और जब गैल्वेनोमीटर के साथ अपन हाई रेसिस्टेंस सीरीज में जोड़ देते हैं तो ये बनता है अपने पास वोल्ट मीटर। सो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए कि हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू ए मीटर एंड हाउ कन्वर्टेड इन वोल्ट मीटर। ये चीज़ अपने को याद होना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट है अपने पास व्हेन शंट इज जॉइंड पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर देन गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर। ठीक। व्हेन हाई रेसिस्टेंस इज जॉइंड विद अ सीरीज, ये वही बात है जो मैंने आपको भी समझाई। व्हेन हाई रेसिस्टेंस इज जॉइंड विद अ सीरीज देन गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। ये क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर इनटू ए मीटर, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस रहता है वो हमेशा जीरो रहता है एंड आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट रहता है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से याद होगी, समझनी पड़ेगी इसको आपको। आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस रहता है वो हमेशा जीरो रहता है एंड जो आइडियल वोल्ट मीटर रहता है उसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट रहता है। एंड देन नेक्स्ट अपने पास व्हाट आर द यूजेस ऑफ शंट। व्हाट आर द यूजेस ऑफ शंट। शंट के क्या यूजेस है, शंट क्या होता है, एक लो रेसिस्टेंस वायर होता है वो विच इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट ए गैल्वेनोमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। जो काई में हेल्प करता है, अगर गैल्वेनोमीटर में स्ट्रॉन्ग करंट आता है तो वो गैल्वेनोमीटर की कोइल को ख़राब कर सकता है। इस वजह से शंट का यूज़ किया जाता है टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। देन टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, गैल्वेनोमीटर को एमीटर से एमीटर में बदलने के लिए काम आता है। एंड टू चेंज द रेंज ऑफ अ गिवन एमीटर, और किसी एमीटर की रेंज को चेंज करने में काम आता है। आई होप गाइस कि आपको ये सब चीज़ समझ में ही होगी। ये सब 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है एंड मुझे ज़्यादा लगता है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको 2 मार्क्स में 3 क्वेश्चन आने, तो इनमें से कोई 3 क्वेश्चन तो अच्छे से है कि उठ जाएंगे और बाकी जो कुछ क्वेश्चन बचेंगे वो एट लास्ट में आपको पोस्ट कर दूंगा। सारे इंपॉर्टेंट 1-1 मार्क्स सब न्यूमेरिकल्स सब एक साथ करके पूरी फिजिक्स के मैं आपको एक साथ एट लास्ट एक वीडियो में पोस्ट कर दूंगा। सो गाइस आई होप कि आपको अच्छे से सब चीज़ समझ में होगी एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस। हम आपको यहाँ पर सब कुछ चीज़ कवर अप करवा रहे हैं एंड गाइस इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।